वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे महाश्रमणीवरम। उत्तर हावड़ा महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती मंजू जी, मंत्री श्रीमती रेणु जी, बाली बेलूर महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती कनक जी एवं मंत्री श्रीमती प्रीति जी और इन दोनों अध्यक्ष मंत्री, इन दोनों शाखा मंडल के सभी सदस्यगण का मैं अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की ओर से हार्दिक अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। उत्तर हावड़ा महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती मंजू जी ने जब मुझे अप्रोच किया एक वेबिनार के लिए, तब हमारा चिंतन चला कि मोटिवेशनल होना चाहिए या आध्यात्मिक होना चाहिए, और चिंतन करते करते यही निर्णय पे हम पहुँचे कि मोटिवेशनल चीज़ें हमें बाहर भी मिल जाती है, हमारे इस मंच पर हमें कुछ आध्यात्मिक, कुछ तत्व ज्ञान की बातें करनी है। तो विषय डिसाइड हुआ कर्म की 10 अवस्थाएं। बहनों, आज जब ये 8 महीने का जो पैंडमिक गया हमारा, उसमें हमने अनेक क्लासेस की है, बहुत सारी मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग क्लासेस की है, जिसमें हमने सीखा और जाना कि हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू मेंटेन पीस एंड हैप्पीनेस, हम खुश कैसे रहें या हम पॉजिटिव कैसे रहें, हमारा डिप्रेशन कैसे दूर हो, ऐसी बहुत सारी क्लासेस हमने की है। लेकिन मैं समझती हूँ कि वो क्लासेस हम जब करते हैं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम पत्तों के ऊपर पानी डाल रहे हैं। पत्ते होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं और पत्तों पर सिंचन दिया जा रहा है, जिससे हमारे पत्ते हरे भरे दिखते हैं, उनके ऊपर मिट्टी नहीं आती, तो वो दिखने में तो बहुत ग्रीन दिखते हैं, लेकिन उनकी रूट्स नरिश नहीं होती। ये हमारा जो तत्व ज्ञान है, जो कर्म विज्ञान है, वो अगर हम पढ़ें, जानें और जीवन में उतारने का प्रयास करें तो वास्तव में हमारी जो रूट्स है, हमारे जीवन की जो रूट्स है, वो नरिश होगी, और वो जब नरिश होगी तो उसके ऊपर जो पत्ते उग रहे हैं, जो फल फूल उग रहे हैं, वो वास्तव में फ्लरिश होंगे। तो तत्व ज्ञान, कर्म विज्ञान ऐसा है जो हमारे जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान दे देता है। कई बार हमें लगता है कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों है। हमारे संचालनकर्ता ने अभी कहा था कि हमारे जीवन में ये क्यों है और ये क्यों नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें स्वतः ही पता चलने लगती है। हमें किसी मोटिवेटर या किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती कि वो आकर हमें कुछ बताए। हम स्वयं हमारे मोटिवेटर बन जाते हैं अगर हमारा कर्म विज्ञान थॉरो है। चलो थॉरो नहीं भी होता है, पर अगर कर्म विज्ञान के बेसिक्स हमें पता होते हैं तो भी बहुत सी जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने में हम स्वयं सक्षम होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आज के वेबिनार की ओर। कर्म की 10 अवस्थाएं। आई होप माई वॉइस इज क्लियर नाउ। अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज आप कोई भी अनम्यूट होकर मुझे बता सकते हैं। यस, क्लियर है। ग्रेट। तो कर्म ग्रंथ में कर्म की 10 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। जीव जब कर्म का बंध करता है तो उस स्टेज से लेकर कर्म को भोगने तक, जिसे कर्म विपाक कहते हैं, जीव जब कर्म का बंध करता है उसे भोगने तक इसे कर्म विपाक कहा जाता है। जो कर्म भोगते हैं वहाँ तक जो भी स्टेजेस क्रॉस होती है, बहुत सारे स्टेजेस हैं, स्टेट्स हैं, वो क्रॉस होती है, तो वहाँ तक जीव अपने पुरुषार्थ से, अपनी समझ, अपनी कैपेसिटी, अपनी कैलिबर, अपनी कैपेबिलिटी से जिन जिन स्थितियों का निर्माण करता है उसे कर्म की अवस्थाएं कहते हैं। जैसे जैसे हम चलेंगे आपको सब्जेक्ट क्लियर होता जाएगा कि कर्म की क्या अवस्थाएं हैं। लेकिन कर्म की अवस्थाओं को जानने के पूर्व एक छोटा सा, मैं जानती हूँ आप में से काफ़ी जन जानते हैं कि कर्म कौन कौन से हैं, बट स्टिल अगर किसी को हल्की से भी जानकारी का अभाव है तो एक 5 मिनट अपने बेसिक कर लेते हैं कि 8 कर्म कौन कौन से हैं। तो इस इमेज के माध्यम से आप देखिए हमारे 8 कर्म कौन से हैं। 8 कर्म आप काफ़ी बहनें जानेंगी। ज्ञानावर्णीय कर्म, देखिए मैं कर्सर ले जा रही हूँ साथ साथ में। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म, ये हमारे कर्म है। 8 कर्म है। अब 8 कर्मों में से 4 कर्म घाती हैं
और 4 अघाती। घाती कर्म वो होते हैं जो हमारी आत्मा के मूल गुण को आच्छादित करते हैं, जो हमारी आत्मा के मूल गुण है ना, जो मेन गुण है, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं या अफेक्ट करते हैं। तो वो घाती कर्म है ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। ये 4 कर्म घाती कर्म हैं। और जो रेस्ट 4 है दैट इज मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म। ये 4 कर्म अघाती कर्म है जो हमारी आत्मा के मूल स्वरूप को टच नहीं करते हैं। तो अब आप नीचे देखिए, ये कुछ पानी देने वाले पॉट्स लगाए गए हैं। तो जब जीव जिसमें आत्मा होती है, उसको जब मोह, मिथ्यात्व, प्रमाद, अविरति, कषाय और योग का सिंचन मिलता है ना, तब ये कर्म रूपी पेड़ भारी होते रहता है। ये कर्म बढ़ते जाते हैं, इसकी ब्रांचेस बढ़ती है और इसके पत्ते भी बढ़ते हैं और फल भी बढ़ने लगते हैं। अब अगर हमें कर्मों से हल्का होना है तो क्या करना होगा? ये जो मोह मिथ्यात्व का पॉट दिख रहा है ना, इसकी जगह हमें सम्यक्त्व का सिंचन देना पड़ेगा। जो प्रमाद का पॉट दिख रहा है, इसकी जगह हमें अप्रमाद का सिंचन देना होगा। अविरति की जगह हमें व्रतों का सिंचन देना पड़ेगा। कषाय वाला पॉट देखिए, इसकी जगह कषाय, आगे भी काफ़ी बार ये टर्म आएगा, तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय होते हैं। तो कषाय की जगह हमें अकषाय का सिंचन और योग की जगह अयोग का सिंचन अगर हमारी आत्मा को मिलता है, तो ये जो 8 कर्म है वो हल्के होने लगते हैं और हमारी जो लाइफ है वो बहुत लाइट हो जाती है, पीसफुल हो जाती है। जैसे जैसे हमारे कर्म हल्के होंगे, हमारी लाइफ भी हल्की होगी, हमारी लाइफ स्टाइल हल्की होगी और हम बहुत सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो हमने जाना कि ये हमारे 8 कर्म होते हैं और इन 8 कर्मों की 10 अवस्थाएं होती है। अब हम चलते हैं हमारे वेबिनार के मेन पार्ट पे कि कर्म की अवस्थाएं। मैंने आपको बताया कि अवस्थाएं क्या है। कर्म जब बंधते हैं और उसको जब उदय में आते हैं, उसकी जो बीच की स्टेज होती है उसमें बहुत सारे माइलस्टोन्स आते हैं। उन माइलस्टोन्स को हम कर्म की 10 अवस्थाएं, जो अलग अलग माइलस्टोन्स हैं, उसे हम अलग अलग 10 अवस्थाओं का नाम दे सकते हैं। तो पहली अवस्था वो है बंध। पहली अवस्था का नाम है बंध। आप लोग, हो सकता है तत्व ज्ञान या कर्म विज्ञान आपके इंटरेस्ट का विषय नहीं हो, लेकिन आप अगर इसे ध्यान से सुनेंगे और एक बार अगर आपको इसमें रस आ गया और तो इतना इंटरेस्टिंग लगेगा, आप इसके अंदर और डीप जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वास्तव में अंदर जाने से अनेक अनमोल रत्न आपको मिलेंगे, जिससे आपकी लाइफ नरिश होगी, आपकी लाइफ और पॉलिश होगी। लेकिन उसके लिए आपको शुरू में इंटरेस्ट डेवलप करना होगा और एक बार अगर डेवलप हो गया ना, तो आप यकीन मानिए आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी तत्व ज्ञान जानने वाली बहनें हैं, वो वास्तव में इस चीज़ को समझ पाएंगी कि एक बार अगर इंटरेस्ट आ गया तो आप रोकने से भी रुक नहीं पाओगे और इसके गहन अध्ययन में लग जाओगे। तो पहली जो स्थिति है वो है बंध। बंध क्या होता है? हमारी आत्मा में हमेशा एक प्रकंपन, एक शिवरिंग होते रहती है, एक स्पंदन होता है। और जब वो स्पंदन होता है तो आत्मा में जो हमारे जो कर्म आने की और कर्मों के क्षय होने का जो रोटेशन है वो हमेशा चलते रहता है। जैसे ही हमारी आत्मा में स्पंदन होता है, कंपन होता है, जो आत्मा में जो कर्म के ब्लॉक्स होते हैं ना, जो कर्म के जत्थे होते हैं, उसे आप कर्म के ब्लॉक समझ सकते हैं, वो आत्मा में जाके चिपकते हैं। तो आप समझिए कि ये आपकी आत्म प्रदेश है। व्हाट इज आत्म प्रदेश? योर आत्मा इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स, ऑफ फ्यू पार्टिकल्स विच कैन बी कॉल्ड एज आत्म प्रदेश। जब हम आत्म प्रदेश वर्ड सुनते हैं, कई बार मन में आता है क्या होता है आत्म प्रदेश? तो आपकी आत्मा जिन पार्टिकल्स से बनी है उसे आप आत्म प्रदेश कह सकते हैं। तो आत्म प्रदेशों में जब प्रकंपन होता है, स्पंदन होता है, तो जो कर्म होते हैं,
जो कर्म होते हैं वो जैसे वो स्पंदन होता है वो कर्म आत्मा के साथ जाकर बंध जाते हैं, चिपक जाते हैं, और नॉर्मल नहीं चिपकते। जैसे दूध में चीनी मिली हुई होती है या पानी में चीनी मिली हुई होती है, उस प्रकार जाकर वो अटैच हो जाते हैं। आप इस इमेज में देखिए कि कैसे सोल दिखाई गई है। ये सोल है। देखिए वैसे तो आत्मा का कोई आकार नहीं होता, पर उसे समझने के लिए हमें कोई एक आकार बनाना पड़ता है। तो ये जो ह्यूमन बॉडी का आकार है, आत्मा निराकार है, जस्ट एक समझने के लिए हमने इसे एक आकार दिया है। और ये चारों तरफ देखिए स्पंदन हो रहा है, एक शिवरिंग हो रही है। तो जैसे जैसे शिवरिंग होती है और जिस पार्ट में ज़्यादा शिवरिंग होती है वहाँ पर ये जो कर्म रूपी पुद्गल हैं या कर्म के जत्थे, या इसे समझने के लिए आप कर्म के ब्लॉक्स कह सकते हैं, वो ब्लॉक्स जैसे ही शिवरिंग होती है वो ब्लॉक्स जाकर आत्मा में चिपक जाते हैं। और जैसे वो जो चिपकने की स्थिति होती है उसे हम बंध कहते हैं। ये आप अगर इमेज ध्यान से देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि सोल कैसे है। और जो ये रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर के जो डॉट्स दिखाए गए हैं, उस डॉट्स को आप कर्म वर्गणा के जत्थों से रिलेट कर सकते हैं कि वो कर्म के ब्लॉक्स हैं। जैसे ही कर्म बंधते हैं वो जाकर आत्मा से चिपक जाते हैं, और कर्म क्षय जब होते हैं वो वहाँ से हट जाते हैं। तो इस प्रकार इसे हम बंध कह सकते हैं, जहाँ आत्मा के साथ आत्मा के जो आत्म प्रदेश होते हैं उनके साथ कर्म वर्गणा जाकर उनका मिक्सिंग होता है, उन पर जाकर वो अटैच होती है, उस स्थिति को हम बंध कहते हैं। अब बंध तो होते रहता है, प्रतिक्षण हमारे कर्म लगते रहते हैं, क्षय होते रहते हैं। इसमें जानने की बात यह है कि हमारे राग, द्वेष और जो कषायों से लिप्त जो परिणाम होते हैं उनकी इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, हमारे आत्म प्रदेशों में स्पंदन उतना ही ज़्यादा होगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, राग और द्वेष जितने ज़्यादा होंगे, कषाय जितने ज़्यादा होंगे, कषाय से युक्त परिणाम जितने ज़्यादा होंगे, हमारे आत्म प्रदेशों में शेकिंग, स्पंदन उतना ज़्यादा होगा। और जितना ज़्यादा स्पंदन होगा उतने ही ज़्यादा कर्म वर्गणा के जत्थे। अगर स्पंदन थोड़ा है तो कर्म वर्गणा, अगर आपका राग और द्वेष छोटा है तो कर्म वर्गणा के स्पंदन भी छोटा होगा और कर्म वर्गणा के जत्थे भी छोटे होंगे। लेकिन अगर आपका राग, द्वेष और कषाय स्ट्रॉन्ग है, बड़ा है, तो आपके जो स्पंदन है वो भी बहुत हैवी होगा। जैसे हमें गुस्सा आता है, हम कैसे शिवर होने लगते हैं, हम कांपने लगते हैं, तो वैसे ही जब कषाय आते हैं हमारी आत्मा का शेकिंग बढ़ जाता है, स्पंदन बढ़ जाता है। तो कर्म वर्गणा के जत्थे भी बड़े बड़े होते हैं, हैवी होते हैं, और वो सोल में जाकर चिपक जाते हैं। तो हम कर्म बंधन को रोक तो नहीं सकते, लेकिन ये प्रयास ज़रूर कर सकते हैं कि हमारे कषाय और राग द्वेष कम हो, हल्के हो, तो स्पंदन भी हमारी आत्मा में कम होगा और कर्म वर्गणा के जत्थे भी हल्के चिपकेंगे। तो बंध, ये आत्म प्रदेश बंध, कर्म वर्गणा के जत्थे अंदर गए, इसे हम बंध कहते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि जो कर्म की अवस्थाएं हैं उसमें ये पहली अवस्था है बंध, और बंध को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर कि बंध क्या होता है। चलते हैं दूसरी अवस्था की ओर, जिसे कहते हैं सत्ता। आप में से काफ़ी जन जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो अगले कल आप इसकी स्टडी कर सकते हैं कि 10 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। तो हमारी सेकंड अवस्था में हम चलते हैं, जो है सत्ता। देखिए, कर्म बंध तो हो गया। अब कर्म पुद्गल जब आत्मा के साथ, कर्म पुद्गल जब तक आत्मा के साथ बंधे रहते हैं, ये कर्म पुद्गल हैं, आत्मा है, कर्म पुद्गल इसके साथ बंधे हुए हैं। इस स्थिति में न तो उदय होता है और न निर्जरा होती है, फल भी नहीं भोग रहे हैं आप, और कर्म क्षय भी नहीं हो रहे हैं। इस स्थिति को सत्ता कहते हैं। मैं वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये आत्म प्रदेश है, ये कर्म बंध हो गए।
अब ये इसी स्थिति में पड़े हैं, ये आपको फल नहीं दे रहे हैं और इसकी निर्जरा भी नहीं हुई है, ये एज इट इज़ पड़े हैं। इस स्थिति को हम सत्ता कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जब अब हम धन कमाते हैं, धन कमाकर कहाँ रखते हैं? तिजोरी में रखते हैं। तो जितने भी आपके नोट के बंडल्स होते हैं वो सारे इस तिजोरी में रख दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब जब आपने तिजोरी में रख दिया और तिजोरी को बंद कर दी तो इसमें से नोट न घटेंगे न बढ़ेंगे। तो वैसे ही सत्ता की स्थिति में हमारे कर्म होते हैं कि वो सेफ डिपॉजिट में पड़े हैं, न तो वो खत्म हो रहे हैं और ना ही वो बढ़ रहे हैं। समझ में आया सत्ता की स्थिति क्या होती है? तिजोरी में नोट पड़े होते हैं, उसी समान सत्ता होती है। बट दिस इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस स्थिति में कर्म तो देखिए बंध गए, अब वो पड़े हैं, निर्जरित भी नहीं हो रहे, उदय में भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन सत्ता वो स्थिति होती है जहाँ पर आप अपने कर्मों का के जो भोग का परिणाम है ना, परिणाम उसको घटा या बढ़ा सकते हैं। बांधे हुए कर्मों कि जो उदय में आने का जो क्वांटिटी है, जो उदय में आएंगे, उसको, उस प्रमाण को आप घटा सकते हैं या आप बढ़ा सकते हैं। देखिए कितनी इम्पॉर्टेंट स्थिति है। इसको आप ऐसे समझिए कि जब मैं बोल रही हूँ, बोलने के पहले मैं कुछ सोच रही हूँ, मैं सोचते समय मेरे शब्दों को बदल सकती हूँ ना। मैं सोच रही हूँ तो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं मेरे शब्दों को बदल सकती हूँ, पर बोलने के बाद कुछ हो सकता है क्या? जो बोल दिया वो तो बोल दिया। तो जो सत्ता की स्थिति होती है वो अंदर जब आपने चिंतन मंथन किया कि हमें क्या बोलना है, वो स्थिति होती है सत्ता की, कि पहले विचार करना कि क्या बोलना है, तो वो सत्ता की स्थिति होती है। तो ये स्थिति इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आप इसमें अपने जितने भी आपने कर्म भोगे वो आपके बस में नहीं था, लेकिन इस स्थिति में कर्मों को घटाना और बढ़ाना आपकी बस में है। जैसे आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे गीली मिट्टी का पिंड होता है ना, गीली मिट्टी का पिंड होता है और कुम्हार कुछ बर्तन उससे बनाता है। तो मिट्टी जब तक गीली होती है उसे शेप दिया जा सकता है, लेकिन क्या मिट्टी सूखने के बाद कुछ बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। तो सेम वैसे ही कि जब वो सूखने के बाद तो वो उदय में आ जाएगा। तो सत्ता की स्थिति गीली मिट्टी के समान है। आप चाहे तो अपने कर्मों के फल को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इस स्थिति में कर्मों के फल का सब्ट्रैक्शन या एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो सकता है। तो ये स्थिति बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बात यह है कि आप जानेंगे कैसे कि ये स्थिति, आपने कर्म बांध लिए, ठीक है, आपको पता कैसे चलेगा कि ये सत्ता की स्थिति है? या उदय कब आता है हमें नहीं पता चलता। उदय में आने का जो अबाधा काल है 1 मुहूर्त से लेकर 7000 वर्षों तक का होता है। सपोजिंगली आज अभी मैंने एक गलती की तो सत्ता की स्थिति मेरी एक मुहूर्त तक रहेगी या 7000 वर्षों तक रहेगी, ये किसी को नहीं पता। अबाधा काल एक टर्म मैं यूज़ करूँगी कि हमने आज कर्म बांधे और कर्म अपना फल देगा। ये जो बीच का टाइम पीरियड है उसे अबाधा काल कहेंगे हम। एम आई क्लियर? अबाधा काल किसे कहते हैं? ओके। तो जैसे हमने अभी कर्म बांधे तो 7000 वर्ष के बाद भी वो उदय में आ सकते हैं या 1 मुहूर्त के बाद भी आ सकते हैं। लेकिन अगर हम स्लो डाउन हैं, अगर हम हमारी ज़िंदगी को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि हमने ये गलती की और तुरंत हमने उसका प्रायश्चित कर लिया, पनिशमेंट ले लिया, उसे रेक्टिफाई कर दिया, तो सत्ता की स्थिति में जो हमारी गलतियां हमें कर्मों का फल देगी उसे हम घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो ये स्थिति होती है सत्ता की। तो आप याद रखें कि तिजोरी में जो रखे हुए पैसे होते हैं या फिर कुम्हार जैसे बर्तन बनाता है या फिर हमारे गले के मुंह से निकलने के पहले जो शब्दों की संरचना हम करते हैं, इन तीनों चीज़ों से आप सत्ता को रिलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो स्थिति आती है वो स्थिति है उदय की। सबसे पहला था बंध, सेकंड स्थिति आपकी आई सत्ता और तीसरी स्थिति उदय।
बंधे हुए कर्मों का अबाधा काल पूरा होने के पश्चात, बंधे हुए कर्मों का अबाधा काल पूरा होने के पश्चात उसका असर शुरू हो जाता है। कर्म की इस अवस्था को उदय कहते हैं। कर्म बंध गए, सत्ता का टाइम पीरियड पूरा हो गया और अब उदय का समय आ गया। इन तीनों का आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन है कि सबसे पहले बंध होता है, फिर सत्ता और फिर उदय। जैसे कोई भी बीज होता है ना, तो वो बीज बोया जाता है। सबसे पहले हम बीज को बोते हैं, तो जो बीज को बोया जाता है वो बंध की स्थिति होती है। उसके बाद में वो बीज काफ़ी दिनों तक मिट्टी के नीचे रहता है, तो अंदर ही अंदर पोषण पाता है, वो अंकुरित होता है, पल्लवित पुष्पित होता है और वृक्ष बन जाता है। ये स्थिति होती है सत्ता की। तीसरी स्थिति, जब वो फल फूल देने लगता है, छाया देने लगता है, जब वो फल देने लगता है, वो स्थिति होती है उदय की। राइट? तो इन तीनों स्थितियों का आपस में बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो आप देखिए कि कैसे फल देता है। एक पानी का पॉन्ड है या पानी का एक तालाब है, उस पर सूर्य की किरणें रोज गिरती है। गर्मी के दिनों में तो बहुत ज़्यादा तापमान आता है उस पानी के ऊपर, लेकिन क्या रोज रोज पानी इवेपोरेट हो जाता है क्या? नहीं होता। पानी का, ये देखिए, पानी का एक स्रोत है, रोज उस पर धूप पड़ती है, लेकिन पानी गर्म कब होता है और भाप कब बनता है? पानी में इवेपोरेशन होगा जब बॉइलिंग पॉइंट, मतलब 100 डिग्रीज के ऊपर जब तापमान जाएगा, तब वो बॉयल होकर इवेपोरेट होगा और वो पानी भाप बन जाएगी। तो ये जो भाप बनने की स्थिति है, उसे आप कर्म के साथ रिलेट कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स, ताकि हम बेटर वे में इन अवस्थाओं को समझ जाएं, इसलिए ये एग्जाम्पल्स हमने क्रिएट किए हैं। तो आप देखिए, ये जो उदय की स्थिति है, ये जो भाप बनने की स्थिति है, वो उदय की स्थिति होती है। उदय की स्थिति में आने के बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते, फिर तो कर्मों के फलों को भोगना ही पड़ता है। आप देखिए कि उदय 2 प्रकार के होते हैं। हल्का सा डीप जाएंगे। उदय 2 प्रकार के होते हैं, प्रदेशोदय और विपाकोदय। टफ है, बट उसके अंदर का कंटेंट आप समझ लीजिए। अगर आप नाम नहीं भी याद रहता है, कोई बात नहीं है। प्रदेशोदय, तो जिन कर्मों का वेदन केवल प्रदेशों में ही होता है, उसे प्रदेशोदय कहते हैं। इसका वेदन नहीं होता। देखिए, जब कर्म बांध लिए, उदय में आ गए, तो इसे भोगना तो पड़ता है। वो तकलीफ तो हो रही है, हमें इससे ज़्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन उसका अनुभव हमें नहीं होता। तकलीफ पा रहे हैं, लेकिन अनुभव नहीं होता। सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, लेकिन हमने एक टैबलेट ली और वो तुरंत ठीक हो गया। ये प्रदेशोदय है। देखिए, हमारी सर्जरी होती है, शरीर का छेदन भेदन होता है, खून निकलता है, स्टिच होता है, लेकिन क्या हमें दर्द का पता चलता है? जब सर्जरी होती है, क्या हमें दर्द का पता चलता है क्या? नहीं चलता। तो ये प्रदेशोदय है कि तकलीफ होती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। इसके विपरीत है विपाकोदय, कि ये कर्म परमाणु कर्मजन्य वेदना की अनुभूति करवाते हैं। विपाकोदय ही आत्मा के गुणों का घात करता है और नए कर्म को उत्पन्न करता है। प्रदेशोदय मूल गुणों का घात नहीं करता और नए कर्मों को उत्पन्न भी नहीं करता। अभी विपाकोदय बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन अगर समय रहा तो हम विपाकोदय पर जाएंगे, नहीं तो सबसे पहले जो कर्मों की स्थितियां हैं, 10 स्थितियां, उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। तो उदय 2 प्रकार के होते हैं, प्रदेशोदय और विपाकोदय। चौथी स्थिति है उदीर्णा। उदीर्णा क्या होती है? कर्मों के उदय में आने के पूर्व ही किसी विशेष क्रिया के द्वारा उनकी स्थिति, दैट इज़ जो भोगने का टाइम पीरियड है, जिसे स्थिति बंध कहते हैं। स्थिति बंध होता है ना, जिसे टाइम पीरियड भी कहते हैं, उसको कम कर दिया जाता है। देखिए, जब कर्म बांध लिए तो जो भोगने की तीव्रता है ना, वो तो उतनी रहेगी, आप उसे कम नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ आपको 1 साल में भोगनी थी, उसको 6 महीने में ही ज़्यादा भोग कर 6 महीने में ही कंप्लीट कर दिया जाए, उसे उदीर्णा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए, कच्चे आमों को ही पेड़ से तोड़ लिया जाता है,
आज तो स्पेशली आजकल कुछ ज़्यादा ही होता है ये सब, कच्चे आमों को तोड़ लिया जाता है। अब वो आम खाने के योग्य कब बनेंगे? लगभग 1 महीने बाद। लेकिन ऐसे कुछ रासायनिक पदार्थ इसमें डाल दिए जाते हैं, कार्बाइड देकर पकाया जाता है, इसको भूसे में रखा जाता है, गर्माश दी जाती है, जिससे 1 महीने में जो आम पकने वाले हैं वो आम 15 दिन में ही पक जाए। तो जो जल्दी पकाने वाली स्थिति है उसे आप उदीरना के साथ रिलेट कर सकते हैं या समझने में आपको सुविधा होगी। मैं आपको और एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि आपके जो होम हेल्पर है या स्टाफ है, उनकी सैलरी 10,000 रुपये है। अब आप 10,000 रुपये उन्हें 30 तारीख को ही देंगे, लेकिन उसे कुछ ज़रूरत पड़ गई और उसने 20 तारीख को आकर ही बोला कि मुझे 8,000 रुपये की ज़रूरत है, आप दे दीजिए। आप उसे 8,000 दे देते हैं, तो देना था 30 तारीख को, लेकिन 20 तारीख को ही आपने 8,000 रुपये दे दिए। तो जो काम 30 तारीख को होना था वो 20 तारीख को 3/4 पैसे आपने उसको दे दिए। तो ये इस स्थिति को भी आप उदीरना के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो उदीरना वो स्थिति है जहाँ ज़्यादा भोग कर कम समय में उन कर्मों को खत्म कर दिया जाता है। हमारे जैन साहित्य में इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कोई बताएगा कौन है? अगर आप चैट में लिख सकते हैं तो आप बताइए कि उदीरना का सर्वोत्कृष्ट या सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे जैन साहित्य में कौन सा आता है? कैन एनीवन से? मैं 10 सेकेंड वेट कर रही हूँ, आप मैसेज में लिख सकते हैं। ममता, आप प्लीज़ चैट में लिखिए ममता जी, क्योंकि अनम्यूट करना पॉसिबल नहीं होगा, चैट में लिखिए। भगवान महावीर, यस, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं, बहुत सारे उदीरना के। गतसुख मालमुनि, यस सरिता जी श्याम सुखा, जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि उदीरना के तहत के अंतर्गत गतसुख मालमुनि का बहुत सटीक उदाहरण दिया जाता है। सरिता जी ने एकदम सही बताया है कि दीक्षा लेते ही वो शमशान चले गए और शमशान में ध्यान करने लगे। आप सबको पता है वहाँ सोमिल ब्राह्मण आया और जो पूर्व भव के कोई ऐसे कर्म, संचित कर्म होंगे, उसे द्वेष था, मिट्टी का पाल बांध दिया और उसके अंदर जलते हुए अंगारे रख दिए। और गतसुख मालमुनि तटस्थ खड़े थे कि कहीं अग्निकाय के जीवों को कष्ट ना हो, उनकी साधना में विघ्न न हो। दोनों दृष्टिकोण, सभी दृष्टिकोण को मद्देनज़र रखते हुए वो तटस्थ भाव से, समभाव से उस पीड़ा को उन्होंने सहन की। और उसका फल देखिए कि पूर्व भव के उनके जितने भी कर्म बंधे हुए थे, एक अहोरात्र में, कि रात और दिन एक अहोरात्र में उन्होंने सारे कर्मों का क्षय कर लिया। तो उदीरना का जो सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे जैन साहित्य की स्टोरीज में आता है वो है गतसुख मालमुनि का। तो अब उदीरना कैसे की जाती है कि आप सत्ता के पीरियड में उदीरना कर दी जाती है, तो कोई कठोर तपस्या, काय क्लेश, कोई विशेष साधना, आतापना ली जाती है, घोर तपस्या या जप या केश लुंचन, पद यात्रा या घोर प्रायश्चित जब हम करते हैं, उस स्थिति में भी उदीरना हो जाती है। तो उदीरना इजी नहीं है, बहुत तपना पड़ता है, खपना पड़ता है। और गतसुख मालमुनि जैसे विरल साधु होते हैं, विरल संत होते हैं, जो उदीरना करके अपने पूर्व भव में संचित सारे कर्मों को क्षय करके अपनी आत्मा को लाइट कर देते हैं। उदीरना के पश्चात हमारी अगली अवस्था आती है उद्वर्तन। आपने नाम सुना होगा, इसे उत्कर्षण के नाम से भी जाना जाता है। कर्म बंद होने के बाद उन कर्मों को और ज़्यादा बढ़ा लेना, कि कर्म तो बांध लिया, अब उस कर्मों को अपने अशुभ भाव, अशुभ विचारों से उन कर्मों को जस्ट डबल कर देना, कर्मों को और अधिक प्रखर बना देना उद्वर्तन कहलाता है। आप इस पिक्चर में देखिए कि कैसे आपने कर्म तो बांधे थे, कर्म बांधे, देखिए फर्स्ट ब्लॉक देखिए कि ये आत्मा, इसे आप रिलेट कर सकते हैं कि ये आत्मा है। इसमें आप जो कर्म वर्गणा के पुद्गल हैं, आप देखिए बहुत थोड़े से पुद्गल हैं, और आत्मा आपकी एकदम लाइट है क्योंकि वहाँ पर पुद्गल बहुत थोड़े से हैं। लेकिन जहाँ उत्वर्तन होता है, जहाँ पर कर्म बंद होने के बाद
उन कर्मों को ज़्यादा बढ़ा। आप नेक्स्ट स्टेज देखिए कि आपकी आत्मा हैवी हो गई, क्योंकि वहाँ पर कर्म पुद्गल के जो जत्थे हैं वो बढ़ गए। तीसरी स्थिति में आत्मा का कलर भी देखिए, मैंने चेंज करके दिखाया है कि कैसे आपकी आत्मा और हैवी बन जाती है, कर्म पुद्गल और बढ़ जाते हैं। चौथी स्थिति और ये पांचवी स्थिति तक आते आते आत्मा सुपर डुपर हैवी हो जाती है। जितनी पहली स्थिति में थी ऑलमोस्ट उससे डबल से भी ज़्यादा हैवी हो गई है, और जितने भी कर्म हैं उससे वो इतनी ज़्यादा आत्मा एकदम मलिन हो गई, डार्क हो गई है, और कर्म उस पर एकदम दूध में जैसे मिश्री डाली जाती है और चीनी डाली जाती है और वो मिक्स हो जाता है, उतने अच्छे से कर्म पुद्गल आत्मा प्रदेशों के साथ मिक्स हो गए हैं। तो ये डबल कैसे होते हैं? आप जानिए कि आपने किसी व्यक्ति को एक व्यक्ति ने पीटा, बहुत बुरी तरह से मारा, लहू लुहान कर दिया, हड्डियां भी तोड़ दी, पैर की पूरी हड्डियां भी तोड़ दी, कपड़े फाड़ दिए, इतना तो मार दिया। उसके बाद में घर आकर वो चिंतन करता है, क्या मैंने उसको जिंदा छोड़ दिया, मुझे तो जान से मार देना चाहिए था। सिर्फ पैर की हड्डियां तोड़ी, मुझे हाथ की हड्डियां भी तोड़ देनी चाहिए थी। वो था ही इसी लायक, मुझे तो उसे नोच देना चाहिए था, उसे और मारना चाहिए था, मैंने उसे बहुत जल्दी छोड़ दिया। एक तो पहले पापकारी प्रवृत्ति की, एक व्यक्ति को मारा और उसके बाद में चिंतन किया कि उसे और मारना चाहिए था। तो जो इतने कर्म बांधे थे ना मारकर, वो छोटी वाली स्थिति में था कि सिर्फ मारा, लेकिन पहला चिंतन आया और हैवी, दूसरा चिंतन और हैवी, तीसरा चिंतन और हैवी, और उसे तो जान से ही मार देना चाहिए था। ये थॉट ने उसकी आत्मा को और हैवी कर दिया। तो जब वो मार रहा था, सपोजिंगली अगर उसे एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति के असातावेदनीय कर्म उसने बांधे, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम एक टाइम पीरियड समझिए आप, तो जब उसने मारा उसने एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम के असातावेदनीय कर्म बांध लिए। लेकिन जब उसका उद्वर्तन हुआ, उसने अशुभ भावों का सिंचन हुआ उसके दिल में, तो वो जो एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम था वो दो में तब्दील हो गया। आप देखिए, कर्म इतने से बांधे थे, लेकिन अशुभ विचारों ने एक की जगह दो कोड़ा कोड़ी सागरोपम के असातावेदनीय कर्म उस व्यक्ति ने बांध लिए। तो ऐसे कर्मों को हम उद्वर्तन या उत्कर्षण कहते हैं। तो ये भी एक स्थिति है, कर्म की एक अवस्था है। हम चलते हैं अपनी, आप हमें क्लियर कर पा रही हूँ, आप लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको लाइट करने की कोशिश की है। कर्म की अवस्थाएं या ये सब्जेक्ट्स बहुत डीप है, गहन है। मैंने कोशिश की है कि इसको लाइटर मोड पे, या आप इसे अपने दिन अपने जीवन में उतार कर रोज रात को ऑब्जर्व कर सकें कि आपकी आत्मा सत्ता के बाद आज आपने कौन से ऐसे काम किए कि आपने उसका उत्वर्तन तो नहीं किया। क्या आप उसकी उदीर्णा कर सकते हैं? आप अपनी कोई भी आपसे जो गलती हुआ है या कर्म लगे हैं, तो आप अपने जीवन के साथ उसे रिलेट कर सकें और अपने कर्मों को हल्का कर सकें। उस दृष्टिकोण से मैंने ये कोशिश की है कि ऐसे लाइट एग्जाम्पल से आपको मैं समझाने का प्रयास करूं। तो छठी अवस्था हमारी आती है अपवर्तन। आप किसी भी बुक में, अगर आपको अभी नाम याद नहीं रहे हैं तो आप आगे किसी भी बुक्स में आप पढ़ सकते हैं। अब जब आप पढ़ेंगे तो आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अपवर्तन क्या होता है? एक बार बंद होने के बाद उस कर्म की स्थिति को कम करना। जो उद्वर्तन था एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट है अपवर्तन, कि आपने कर्म बांध लिए, लेकिन आप अपने शुभ भावों से या उसका पनिशमेंट लेकर या प्रायश्चित कर कर उन कर्मों को कम कर देना इज अपवर्तन। जैसे अगर किसी व्यक्ति को बुखार होती है तो क्या करते हैं, बर्फ़ लगाते हैं, बर्फ़ की पट्टी, तो बुखार कम हो जाती है। 103 डिग्री को 99 डिग्रीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। एम आई राइट? 99 डिग्रीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वैसे ही अपवर्तन, भारी कर्मों को लाइट कर देना। तो इस नेक्स्ट ग्राफ में आप देख सकेंगे कि कैसे कर्म आपके हैवी थे। आपने एक गलती की, देखिए पहला स्टेज देखिए कि आपने एक गलती की। जैसे समझ लीजिए घर में कोई एक्स्ट्रा फूड पड़ा था, 2 दिनों का पुराना था, और आपने किसी को दे दिया कि तुम खा लो इसको,
और जानबूझकर आपने दिया, आपको पता था कि वो 3 दिन पुराना है, लेकिन फिर भी आपने दे दिया। उसको खाने के बाद जिसने खाया उस व्यक्ति को इंडाइजेशन हो गया, वो बीमार हो गया। अब गलती तो आपने कर दी, कर्म तो आपके बंध गए वो जब बीमार हुआ, क्योंकि आपने जानबूझकर फूड दिया था। लेकिन अब जब आप चिंतन करते हो कि ओहो मेरी वजह से वो व्यक्ति बीमार हो गया, आप उस व्यक्ति को हेल्प करते हो रिकवरी में, आप उसे डॉक्टर के ले जाते हो, आप उसकी सेवा करते हो, उसको ठीक करने में उसकी मदद करते हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो फर्स्ट स्टेज आप देखिए कि आपने गलती की, आपकी आत्मा हैवी हो गई, डार्क हो गई, मलिन हो गई, और इतने सारे कर्म वर्गणा के पुद्गल जत्थे, कर्म के ब्लॉक्स इस पर चिपक गए। लेकिन जब जब आपने शुभ भावों का चिंतन किया, आप सेकंड स्टेज पे आ गए। आपने सोचा अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं उसको पलट देती, या मैं एटलीस्ट किसी को मुझे खाने के लिए नहीं देना चाहिए था, उसका हेल्थ स्टेक पर है। आपने वापस चिंतन किया, चलो मैं उसे डॉक्टर के ले जाती हूँ, उसे दवाइयाँ दे देती हूँ, या उसे मे बी अगर वो आपकी मेड थी तो उसे पैसे दे देती हूँ ताकि वो खुद को ठीक कर ले। फिर आप नेक्स्ट स्टेज में उसके लिए कुछ करते हो, आप सॉरी फील करते हो। तो ऐसा करते करते शुभ परिणाम होते होते आपकी आत्मा लाइट हो जाती है। तो उत्कर्षण का जस्ट रिवर्स है अपवर्तन। तो इस ग्राफ के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है कि कैसे कम से लेकर अगर ज़्यादा कर्म बंधते हैं, कम से लेकर ज़्यादा अगर कर्म आप हैवी कर देते हो तो वो उत्कर्षण है, और हैवी कर्मों को अगर आप लाइट कर देते हो तो वो अपवर्तन है। अब हम चलते हैं हमारे 7th स्टेज पर, 7th स्टेट ऑफ कर्मा, दैट इज संक्रमण। जैसे कि नाम इंडिकेट करता है कि संक्रमण, चेंज होना, संक्रमित हो जाना। तो किसी विशेष प्रयत्न करके एक ही कर्म की उत्तर प्रकृतियों को अपनी ही जाति, अपनी ही सजाति की प्रकृति में बदल देना संक्रमण है। जब मैं डेफिनेशन दे रही हूँ मे बी आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन जब हम एग्जाम्पल देते हैं तब वापस हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो संक्रमण इज कि सेम सजाति की जो प्रकृति, जो कर्म है, हमारे 8 कर्म, उनकी प्रकृतियाँ होती है। तो एक ही जाति की प्रकृतियों के साथ कर्मों को संक्रमित कर दिया जाता है, उसे संक्रमण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं फर्स्ट बात आपको समझाना चाहूँगी कि एक मौसम्बी है, मौसम्बी होती है, उसमें दवाइयाँ वगैरह कुछ भी डालकर, खट्टी मौसम्बी है, उसे मीठा बनाया जा सकता है। एम आई राइट? आजकल तो दवाइयाँ देते हैं, खट्टी मौसम्बी को आप मीठा कर सकते हैं। लेकिन कोई भी दवाई देकर क्या आप खट्टी मौसम्बी को सेव बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो वैसे ही जो संक्रमण होता है, ज्ञानावर्णीय कर्म की प्रकृतियों का ज्ञानावर्णीय कर्म के साथ ही संक्रमण होगा, दर्शनावर्णीय का दर्शनावर्णीय के साथ ही संक्रमण होगा, ज्ञानावर्णीय का दर्शनावर्णीय के साथ या दर्शनावर्णीय का नाम कर्म के साथ संक्रमण नहीं हो सकता। राइट? जैसे खट्टी सेव को मीठा कर सकते हैं आप, शुभ को अशुभ में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन आप मौसम्बी को सेव में जैसे नहीं बदल सकते, उसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि ज्ञानावर्णीय कर्म की प्रकृतियों का संक्रमण दर्शनावर्णीय की प्रकृतियों के साथ में नहीं होगा। अब संक्रमण कैसे होता है? जैसे किसी का हार्ट काम करना बंद कर दिया, हार्ट काम नहीं कर रहा है, उसमें वो शक्ति नहीं है कि वो काम करे, तो ये हुआ आपका असाता वेदनीय कर्म का अशुभ कर्म है ये। अब क्या होता है कि आपकी एक सर्जरी होती है और नया हार्ट लगा दिया जाता है, वो हुआ साता वेदनीय कर्म या शुभ कर्म। तो असाता वेदनीय कर्म को साता वेदनीय कर्म में संक्रमित कर दिया गया, इसे संक्रमण कहते हैं। हमारी आईसाइट वीक हो जाती है, ये क्या हुआ? अशुभ कर्म हुआ या असाता वेदनीय हुआ। अब जब हम इस पे लेंस लगाते हैं, इसको आप सात वेदनीय कर्म में संक्रमित कर देते हैं। आप समझ रहे हैं संक्रमण क्या होता है? एक ही कर्म की जो उत्तर प्रकृतियां होती है उसको आपस में इंटरचेंज करना संक्रमण होता है। तो आप इस जैसे बाहर भीषण गर्मी है, हो सकता है अभी भी हो, कई जगह पर बहुत गर्मी पड़ रही हो, तो बाहर जब बहुत गर्मी होती है, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि बाहर जब बहुत गर्मी पड़ रही है
और अंदर आप देखिए एक ही घर है, यहाँ एक घर बना हुआ है, एक ही घर है, उसमें बाहर की तरफ आप देखिए विंडो से बहुत ज़्यादा धूप आ रही है, लेकिन अगर आप अपने कमरे में एयर कंडीशन चला देते हो, पंखा चला देते हो, तो वो आप ठंडक का अनुभव कर सकते हो। बाहर गर्मी है और अंदर ठंड है, तो वो संक्रमण, इस रूप में भी आप संक्रमण को रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए बहनों, हम 18 पाप से बच नहीं सकते, पूर्णतया 18 पाप से बचना संभव नहीं है। अंश मात्रों में तो हमारे कर्म लगते ही हैं, लेकिन हमारे कर्म कुछ ऐसे हों, हमारा अपने कर्मों को ऑब्जर्व करें कि वो शुभ कर्म है या अशुभ कर्म है, तो संक्रमण किया जा सकता है। ये स्टेजेस है कि ऐसा नहीं होता कि कर्म बंद गए अब क्या करें, ये तो बंद गए, गलती हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा भी नहीं है। आपके पास ग्रेस पीरियड काफ़ी है, 7000 वर्ष, हो सकता है 1 मुहूर्त का हो सकता है 2 मिनट का हो सकता है 2 घंटे का हो, 2 दिन का हो, 2 साल का हो, 2 वर्ष का हो या 2 भव का हो। तो हाईएस्ट 7000 वर्ष तक ये अबाधा काल की स्थिति चल सकती है। उतना टाइम पीरियड आपके पास है, तो अगर आपने ऑब्जर्व किया आपकी गलती को, तो आप उस गलती को अच्छाई में या कुछ अंशों में उस गलती को कम कर सकते हैं। तो संक्रमण के बाद में अब हम चलेंगे। हाँ, इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक कर्म की मूल प्रकृति को दूसरे कर्म की मूल प्रकृति से एक्सचेंज नहीं किया जा सकता, ये मैंने आपको बता दिया। और मोहनीय और आयुष्य, ये इसके अपवाद हैं। सो मोहनीय में जो दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय है, ये आपस में इंटरचेंज नहीं होते। और आयुष्य देखिए, अगर किसी ने मनुष्य जन्म का ये बांध लिया है, आयुष्य बांध लिया है, या तिर्यंश का या नरक का या मनुष्य गति का, चारों गति में किसी का भी अगर बंद कर लिया है, वो आपस में इंटरचेंज नहीं होगी। अगर किसी ने मनुष्य गति का बांध लिया तो वो मनुष्य गति ही है, उसमें आप इंटरचेंज करके या संक्रमित करके आप देव गति में उसको तब्दील नहीं कर सकते। तो मोहनीय कर्म और आयुष्य कर्म संक्रमण के बाहर है, वो उस कैटेगरी में आप उसको रिलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये था संक्रमण की अवस्था। हम चलते हैं अपनी अगली अवस्था की ओर, जो है उपशम अवस्था। एज द नेम इंडिकेट्स कि उपशम अवस्था क्या होती है। देखिए, उदय प्राप्त कर्म पुद्गलों को कुछ समय के लिए शांत कर देना उदयावस्था है, या इसे हम उदय कह सकते हैं, उपशम कह सकते हैं। इस अवस्था को हम उपशम कहते हैं। उदय प्राप्त कर्म पुद्गलों को कुछ समय के लिए शांत कर देना, इस अवस्था को आप उपशम का नाम दे सकते हैं या इसे ही उपशम कहते हैं। इस अवस्था में ना तो उदय होता है अगेन, और ना ही उदीर्णा, ना निधत और ना निकाचित। तो न उदय है, न उदीर्णा है, न निधत है, न निकाचित है। निधत और निकाचित मैं आपको आगे बताऊंगी। अब इसे आप कैसे रिलेट करेंगे। जैसे अंगारे हैं, अंगारों के ऊपर राख आ गई, तो अंगारों की जो तपिश है वो एक बार के लिए कम हो गई, उपशम हो गया, एक बार के लिए शांत हुआ। लेकिन जैसे ही वहाँ से राख हटेगी, अंगारों की तपिश वापस लगने लगेगी। तो ऐसे इसके साथ आप उपशम को रिलेट कर सकते हैं। किसी बात के ऊपर आपको बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, गुस्से पे आप कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन आपकी वाणी पर आपने कंट्रोल कर लिया कि आपने उस गुस्से को शो नहीं किया किसी के सामने, अपने अंदर आपने उस गुस्से को रख लिया, तो वो उपशम अवस्था है। लेकिन जब आपको आया है तो वो किसी न किसी रूप में आपको बाहर आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल, या हो सकता है वाणी के माध्यम से ना आए तो किसी और माध्यम से आ जाएगा। तो उस अवस्था को, जो आपने खुद को सप्रेस किया, उस अवस्था को उपशम कहते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि पानी के अंदर बहुत गंदा पानी है, मिट्टी वाला पानी है, बहुत उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, लेकिन जब आप उसमें एक फिटकड़ी घुमाते हो, देखिए यहाँ फिटकड़ी दी हुई है, फिटकड़ी घुमाते हैं तो क्या होता है कि जितना भी गंदा पानी है वो नीचे जाकर सेटल हो जाता है। लेकिन अगेन जब आप पानी को स्टर करोगे, आप हिलाओगे, तो ये जितनी भी गंदगी है वो पानी में फिर से मिक्स हो जाएगी।
वैसे ही अंगारे वाला एग्जाम्पल था कि राख हटते ही तपिश आएगी, और यहाँ पर जैसे ही पानी हिलेगा वैसे ही मिट्टी पानी में फिर से घुल जाएगी। तो यही अवस्था उपशम अवस्था होती है। उपशम अवस्था सिर्फ मोहनीय कर्म में ही उपशम होता है, दूसरे किसी भी कर्मों का उपशम नहीं हो सकता। एम आई क्लियर? उपशम सिर्फ मोहनीय कर्म का ही होता है। तो उपशम के बाद हम चलते हैं हमारी 9वीं अवस्था पर, जो है निधत। निधत का अर्थ है कर्मों की निषेक रचना। कर्म को प्रति समय उदय में लाने के लिए विशिष्ट रीति से स्थापित करना। जो निधत कर्म होते हैं उसकी उदीर्णा या उसका संक्रमण नहीं हो सकता। ये थोड़े गाढ़ कर्म होते हैं जो छूटने में प्रॉब्लम, जिसके छूटने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इतने लाइट नहीं होते, कुछ कर्म लाइट होते हैं जो जल्दी क्षय हो जाते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं, लेकिन निधत कर्म को हम गाढ़ कर्म कह सकते हैं। तो हम प्रयास करें कि हम निधत कर्म से बचें। कैसे बच सकते हैं? 18 पाप तो लगेंगे, लेकिन जो पापों की इंटेंसिटी है, जो वॉल्यूम है, जो भारीपन है, हमें गुस्सा आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो इतना लंबा खींचे या इतना गुस्सा कि हम सामने वाले व्यक्ति का किसी भी प्रकार से अहित करने पर उतारू हो जाए। गुस्सा आए, आवेश आए, लेकिन वो क्षणिक हो और जल्दी खत्म हो जाए। अगर वैसा गुस्सा है तो कर्म भी सिंपल लगेंगे। लेकिन जो निधत कर्म है, आप देखिए कि किस प्रकार ये हैवी कर्म के अंतर्गत आते हैं। कि जैसे एक आपने बोल्ट देखा होगा, बोल्ट होता है जब हम बोल्ट को किसी चीज़ में लगाते हैं, ड्रिल करते हैं, बहुत मुश्किल से एक हेवी चीज़ होती है उसमें वो बोल्ट जाता है। तो पहले तो वो बोल्ट जाता है तब परेशानी होती है, और उस बोल्ट को अगर आप बहुत दिनों तक नहीं निकालते हो तो क्या होता है, इस स्थिति में पूरे बोल्ट पे या पूरे पोर्शन पे आप देखिए जंग लग जाता है, क्योंकि पानी भी गिर रहा है, धूप भी गिर रही है, सारी चीज़ें, रासायनिक पदार्थ भी हैं। तो ये बोल्ट देखिए कि कितने स्ट्रांगली उस ज़मीन पे, उस दीवार पे फिट हो गए हैं। तो अब अगर इन बोल्ट को आपको निकालना है तो क्या ये बहुत इजी है इन बोल्ट को निकालना? तो इन बोल्ट को आप निधत कर्म के साथ आप रिलेट कर सकते हैं कि ये बोल्ट जितने डिफ़िकल्ट हैं इन बोल्ट्स को बाहर निकालना, उतना ही डिफ़िकल्ट है निधत कर्मों से निजात पाना। तो कर्मों को आप लाइट रखें, हम सभी इतना लाइट रखें कि ये जो कर्म की गाढ़ अवस्था है, कि जंग लगे हुए बोल्ट के समान जो अवस्था है, उस अवस्था तक हम अपने कर्मों की स्थिति को ना लेकर जाएं। और अब मैं पहुंच गई हूँ कर्मों की लास्ट अवस्था तक, जो है निकाचित। ये शब्द आप लोगों में से काफ़ी जनों ने सुन रखा होगा कि निकाचित कर्म, द हेवीएस्ट कर्म। अगर निधत को मैंने गाढ़ कहा तो ये प्रगाढ़ कर्म है, अति प्रगाढ़ कर्म है। निधत तक किसी न किसी रूप में हम उस बोल्ट को चाहे अनचाहे निकाल तो सकते हैं ना, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। तो शायद बहुत प्रयास अगर करें तो निधत कर्म भी छूट सकते हैं, लेकिन निकाचित कर्म ऐसे होते हैं जो कभी भी नहीं छूटते। अति प्रगाढ़ बंध से बंधे हुए कर्म निकाचित कर्म कहलाते हैं। ये कब बंधते हैं? जब हम पाप तो करते हैं, पाप कर कर बहुत प्रसन्न होते हैं, अहंकार में लोगों का या किसी का, पंचेंद्रिय का या किसी दूसरों का वध कर देते हैं। पाप करके दूसरों को अति तकलीफ पहुंचाकर खुद सुख की अनुभूति करते हैं। ऐसे जो अनेक प्रगाढ़ कर्म होते हैं वो निकाचित कर्म है। अब जो निकाचित कर्म होते हैं ना, उसका न तो उत्वर्तन होता है, न उत्कर्षण होता है, न उदीर्णा होती है, न संक्रमण होता है। नथिंग कैन बी डन। मतलब एक यहाँ पर आके आपको भोगने के अलावा जितने कर्म बांधे हैं, अगर 10 किलो आप समझिए, अगर 10 किलो कर्म बांधे हैं तो एवज में अगर 20 किलो का फल आपको मिल रहा है या 100 किलो का फल आपको मिल रहा है, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। उस स्थिति का आपको अनुभव भी करना पड़ता है। वो प्रदेशोदय की तरह बिना आपको अनुभव करवाए नहीं जाते। प्रदेशोदय की तरह
विपाकोदय की तरह आपको पूरा अनुभव करवाते हैं, और इतने टाइट कर्म होते हैं कि आप बांधे बिना, चाहे इस जन्म में उसको भोगे या अगले जन्म में भोगे, निकाचित कर्म ऐसे कर्म हैं कि वो आपका पीछा नहीं छोड़ते जब तक वो फल नहीं दे देते हैं। तो आप निकाचित कर्म को कैसे रिलेट करेंगे कि एक कपड़ा है, इस एक कपड़े के ऊपर आप समझ लीजिए हल्दी लग गई, थोड़ा तेल गिर गया, थोड़ा लाल रंग गिर गया, थोड़ा जो अकल तरह होता है ना, जो छूटता भी नहीं है, वो लग गया, और वो गीला भी हो गया कपड़ा, पूरा तेल से सन गया, बुरी तरह से गंदा हुआ हुआ कपड़ा। अब अगर हम इसे धोने का प्रयास करें तो क्या ये दाग छूटेंगे? क्या ये दाग छूटेंगे? नहीं छूटेंगे। ये कपड़ा में भी फट जाए, में भी हम अगर इस कपड़े को आला में डाल दें, हम अगर इसे सोडा डालें, सर्फ एक्सेल का जो हाईएस्ट वर्जन है उसमें डाल दें, तो भी क्या ये कपड़ा साफ होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार निधत कर्म होते हैं कि कपड़ा भले ही फट जाए, लेकिन निधत कर्मों से हमें छुटकारा नहीं मिलता। तो इस गंदे मैले कपड़े के समान होते हैं निधत कर्म, कि कपड़ा भले ही फट जाए लेकिन कर्मों से छुटकारा नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार जो 8 कर्म की 10 अवस्थाएं हैं उसको मैंने समझाने का प्रयास किया। मुझे जितना आता था मैं मेरी समझ के अनुसार एग्जाम्पल्स डेवलप करके आपके समक्ष इसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो देखा जाए तो ये जो कर्मों की 10 अवस्थाएं हैं वो जीव के पुरुषार्थ का प्रतीक है कि सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण द्वारा अशुभ कर्मों को शुभ में और शुभ को शुद्ध कर्मों में रूपांतरित किया जा सकता है। देखिए, जो अशुभ कर्म है, अगर हम अवस्थाओं को जान लेते हैं तो अशुभ कर्मों को शुभ कर्मों में और अगेन शुभ कर्मों को शुद्ध कर्मों में तब्दील रूपांतरित किया जा सकता है। मनुष्य अपनी कैपेबिलिटी से इन 10 अवस्थाओं को पार करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकता है अगर उन्हें इन माइलस्टोन्स का भान हो। कौन से माइलस्टोन पे क्या करना है, अगर ये भान हमें हो जाए तो हमारा ये जीवन तो सुधरेगा ही। हम खुद के मोटिवेटर खुद बन जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर एक लैंप ऑफ नॉलेज जलता रहेगा जो हमें रास्ता दिखाएगा कि ये अच्छाई है, ये बुराई है, ये पथ सही है, ये पथ सही नहीं है। और अगर हम गलत रास्ते पर भी गए, हमने गलती भी की, तो हमारे अंदर जो लाइट जलती है ना, ये तत्व ज्ञान की, ये हमें बताती है कि कैसे हम उसका प्रायश्चित कर सकते हैं, क्या करके हम उन कर्मों को हल्का कर सकते हैं ताकि हमारे कर्म निधत और निकाचित की अवस्था में ना पहुँचे। तो इस पर्टिकुलर मनुष्य जीवन में अगर हम ये कर्म की अवस्थाएं जान लेते हैं तो हमारा जीवन बहुत पीसफुल हो जाता है, बहुत साताकारी जीवन हम जी सकते हैं। हमें लाइफ से कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। देखिए, तत्व ज्ञान हम कई बार इसे बहुत हेवी ले लेते हैं, अरे हमें समझ ही नहीं आ रहा, कौन पढ़ेगा। लेकिन आप जैसे हल्का पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो वास्तव में आपके अंदर द लैंप ऑफ नॉलेज, लैंप ऑफ विजडम हमेशा इतना अच्छे से जलेगा कि आपको किसी भी आपको कोई सेमिनार्स की या कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। हम बहुत सारे आजकल कार्यक्रम देखते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक स्टडीज़ होती है, बहुत अनेक तरह के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन वो सारी बातें ऊपरी है। अगर ये जो अंदर का ज्ञान अगर हमें आ जाते हैं, हम अगर हमारे रूट्स को नरिश पॉलिश कर लेते हैं, तो हमारा तो कोई एक बहुत अच्छा फलदार पत्तेदार पेड़ खड़ा हो, इस पे कोई संशय नहीं। तो आज के इस वेबिनार में मेरे कहने में, बताने में, क्योंकि बहुत एलैबोरेट सब्जेक्ट्स हैं, काफ़ी लंबा भी मैंने बोल दिया है, तो कहीं भी बताने करने में या कई बार कहते समय कोई स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो ऐसा अगर कुछ हुआ है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी से करबद्ध क्षमा याचना करती हूँ और आभार ज्ञापित करती हूँ मंजू जी का। उत्तर हावड़ा महिला मंडल के साथ साथ बाली बेलूर महिला मंडल, यस, एक नवोदित शाखा है। कुमुद जी के कार्यकाल में इस शाखा का गठन हुआ था। बहुत छोटी सी शाखा है, लेकिन जब से ये शाखा बनी है, हमेशा इन्होंने अपनी जागरूकता का परिचय दिया है। तो जब इन्हें पता चला कि उत्तर हावड़ा महिला मंडल ऐसा कोई कार्यक्रम
आयोजित कर रही है, तो शायद उन्होंने तुरंत मंजू जी से बात की होगी और उनके साथ जुड़कर इस कार्यक्रम की आयोजना आपने की। तो आप दोनों महिला मंडलों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि आप इस तरह के आध्यात्मिक वेबिनार और करते रहें और लोगों में ये तत्व ज्ञान, जो जैन दर्शन है, जो जैन साहित्य है, उसकी जो रुचि है, रुझान है, वो और बढ़ता रहे। और इसी के साथ अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल से बहुत महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन सभी का सादर अभिवादन करती हूँ। मैं सबको देख तो नहीं पा रही हूँ, पर हमारे सह मंत्री नीतू जी ओस्तवाल उपस्थित हैं, माला जी कात्रेला चेन्नई से उपस्थित हैं, निधि जी सेखानी उपस्थित हैं, और सबका क्लियर नहीं है। जो भी यहाँ उपस्थित है, मैं सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। एंड हमारे पूर्व कार्य समिति सदस्य, अभी आंटी ने नमस्कार महामंत्र भी किया था, मैं आपका भी हार्दिक, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। लीना जी जो हमारे पूर्व कार्य समिति सदस्य हैं, आप भी उपस्थित हैं, आपका भी हार्दिक अभिवादन। और जितने भी जन इस वेबिनार से जुड़े हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो कर्म है, कर्म की अवस्थाएं हैं, आप उसका गहन अध्ययन करें ताकि आपका जीवन बहुत ही लाइट रहे, पीसफुल रहे। एंड आचार्य प्रवर का, हमारे प्रमुखाश्री जी का जो स्वप्न है कि हम तत्वज्ञानी श्रावक बने, डेफिनेटली हमारा जीवन जब लाइट होगा तो ही हम अच्छे श्रावक बन सकते हैं। अपने जीवन को हैवी रखकर, अपने कर्मों को हैवी रखकर हम कभी भी एक अच्छे श्रावक की भूमिका नहीं निभा सकते। तो अगर हमें अच्छा श्रावक बनना है तो हमें अपने कर्मों को लाइट रखना होगा, तो ही हम एक अच्छे श्रावक की कैटेगरी में आएंगे और हमारे पूज्य प्रवरों के स्वप्न को साकार कर पाएंगे। ओम अरहम। कंचन जी ने हाथ रेज किया है, तो प्लीज कैन यू अनम्यूट कंचन जी? आप प्लीज हैंड रेज कर दीजिए कंचन जी। संचालन करता खुद को अनम्यूट करें। जी हाँ, मैं अनम्यूट हूँ। यस, ये कंचन जी ने हैंड रेज किया था, तो वी डोंट नो हु इज कंचन जी, तो अगर वो हैंड रेज कर दें तो। अच्छा, बहनों किसी को कुछ पूछना है तो अपना हाथ उठाएं, तो उनको अनम्यूट कर दिया जाएगा, तो वो कुछ पूछ सकते हैं। अपने जो भी क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हो। जो भी बहनें यहाँ उपस्थित है, अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से आप कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि समय अपने ओके, गति से चल रहा है। ओके। बहुत ही सुंदर विवेचन था कर्मों की 10 अवस्थाओं का। और सच में नीलम जी, आपने भी देखा होगा कि इतने कमेंट आ रहे थे, इतने कमेंट आ रहे थे, सबको बहुत इजीली समझ में आया। आपका कितना, किस माने भाषा में धन्यवाद करूं, शायद मेरे पास शब्द नहीं होंगे, इसलिए सरलता से कहती हूँ कि बहुत अच्छा आपने विवेचन किया, जो हर बहनों को मेरे ख्याल में समझ में आया है। एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, अगर आपके पास 2-3 मिनट का समय है तो थोड़ा विपाकोदय के बारे में भी हमारी बहनों को बता दें। श्योर। कनक जी बैद ने हैंड रेज किया था, तो अगर उन्हें अनम्यूट कर दें तो वो अपनी बात रख सकते हैं। कनक जी बैद, वो भी हमारे अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल के सम्मानीय सदस्य हैं जोधपुर से। तो मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ इस वेबिनार में। आप सभी बड़ों ने पधार कर मुझे जो आशीर्वाद दिया है, तो मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ। तो आपकी जो जागरूकता है कि मैंने विपाकोदय को वहाँ पर छोड़ा था और आप लोगों ने याद रखकर वापस विपाकोदय तक आप पहुँचे हैं, तो ये वास्तव में आपकी जागरूकता को दर्शाता है। तो मैंने ये आपको बताया कि जब उदय होता है, उदय में जब आ जाते हैं, उसकी 2 स्थितियाँ होती हैं, प्रदेशोदय और विपाकोदय। अगेन विपाकोदय के 6 भेद हैं। फर्स्ट आता है द्रव्य विपाकोदय। ये आपको हो सकता है नाम याद नहीं रहे, या जिनको आता है ऑफकोर्स उन्हें आएगा, बट बाकी लोगों को नाम नहीं भी याद रह सकता है, बट स्टिल आप रिलेट कर सकते हैं इसको, अपनी डेली लाइफस्टाइल के साथ आप रिलेट कर सकते हैं, इतने इंटरेस्टिंग और यूजफुल हैं। जैसे अगर आपने मिठाई बहुत ज़्यादा खाई तो शुगर की व्याधि हो गई,
ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा चीनी खाते हैं तो शुगर की व्याधि हो जाती है। अगर हम गंदा पानी या कोई डर्टी फूड खा लेते हैं तो हमें पेट की कोई बीमारी हो जाती है। तो द्रव्य के निमित्त से कर्म का उदय में आना द्रव्य विपाक उदय होता है। जैसे वो शुगर द्रव्य है, जो गंदा पानी या गंदा फूड हमने खाया वो द्रव्य है। तो द्रव्य के जो विपाक उदय होते हैं उससे जो चीज़ें जो कर्म बंधते हैं वो द्रव्य विपाक उदय है। एनी डाउट? नो, क्लियर। अगर यह हेतु नहीं मिलते तो कर्म का विपाक उदय में नहीं आता। तो इसे द्रव्य विपाकोदय कहते हैं कि शुगर खाई तो शुगर हो गया, गंदी चीज़ खाई तो पेट में पेचिश हो गई। तो ये द्रव्य हेतु बनते हैं द्रव्य विपाकोदय के। नेक्स्ट हमारा है क्षेत्र विपाकोदय। देखिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये लाइन से आते जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो क्षेत्र विपाकोदय क्या है कि क्षेत्र के प्रभाव से कर्म का उदय होना क्षेत्र विपाकोदय है। जैसे आप धूप में जाएंगे तो आपको गर्मी लगेगी, बहुत तीव्र गर्मी लगेगी। अगर आप बारिश में जाएंगे तो आप भीग जाएंगे। तो ये क्षेत्र विपाकोदय है। क्षेत्र के प्रभाव में कर्म का उदय होना क्षेत्र विपाकोदय कहलाता है। थर्ड, काल विपाकोदय। काल के प्रभाव से जो कर्मों का उदय होता है वो काल विपाकोदय होता है। जैसे मौसम बदलने पर बीमारी आ जाना, सर्दी या खांसी, बहुत ज़्यादा सर्दी है तो हमें सर्दी खांसी हो गई। बहुत ज़्यादा गर्मी में, अगर हम राजस्थान की गर्मी में अचानक से गए तो वहाँ पर जाना, अगर हो सकता है वहाँ नहीं जाते तो हमें लू नहीं लगती, लेकिन वो हमारे कर्म ही थे जो पुकार रहे थे कि इसे इस समय लू लगनी चाहिए, तो हम राजस्थान गए और हमें लू लगी। अगर हम घर के अंदर बैठे रहते तो हम बारिश में नहीं भीगते, लेकिन वो हमारे कर्म ऐसे थे कि हम बाहर गए, हम बारिश में भीगे और हमें सर्दी या बुखार हो गए। इसे कहते हैं काल विपाकोदय। नेक्स्ट, भाव विपाकोदय। वर्तमान में कोई स्पष्ट बाह्य निमित्त न हो किंतु पुरानी स्मृतियां अथवा भावी आशंका से क्रोध पैदा होना भाव विपाकोदय होता है। वर्तमान में तो ठीक है, हम एकदम नॉर्मल है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चिंता नहीं है, लेकिन कुछ कर्मों के ऐसे उदय होते हैं कि पुरानी कोई चिंता से लेकर हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, या पूर्व की या आने वाले की, वर्तमान की भी कोई एक ऐसी चिंता जिसके कोई आसार नहीं है, लेकिन हमारे कर्म ऐसे हैं। कई बार हमें होता है ना कि हमें इतनी चिंता क्यों सता रही है, क्यों सता रही है, ये भी हमारे कर्म होते हैं। ये भी हमारे कर्म है कि हमेशा हमें भविष्य का डर लगा रहता है, और कुछ कुछ जनों को तो इतना डर लगा रहता है कि उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है, कोई भी आशंका या हार्ट की कोई बीमारी या चिंता से, कहते हैं ना, शुगर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारे कर्म के ही खेल हैं। तो इसे भाव विपाकोदय कहते हैं कि अननेसेसरी टेंशन, भूत का या भविष्य का, वर्तमान में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। आप भूत के बारे में सोचते हो या वर्तमान के बारे में सोचकर खुद को इतना परेशान कर देते हो कि आपको कोई व्याधि हो जाती है इसे। और ऐसी चीज़ों को सोचते सोचते क्रोधावेश होकर हमारा रक्तचाप भी बढ़ जाता है। बहुत बार इतना हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है अननेसेसरी टेंशन लेने में। लेकिन ये अननेसेसरी हम सोचते हैं कि क्यों ऐसे टेंशन कर रहे हैं, या वो फलाना व्यक्ति इतना टेंशन क्यों करता है, लेकिन ये भाव विपाकोदय कर्म का प्रभाव है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति इतना ज़्यादा टेंशन करता है। नेक्स्ट, भव विपाकोदय। जैसे दर्शनावर्णीय कर्म सभी संसारी जीवों के होता है, तथापि मनुष्य और तिर्यंच को निद्रा आती है, देव और नारकी को नहीं आती, इसमें भव कारण है। देव और नारकी के लोग सोते नहीं हैं और हम सोते हैं, मतलब हमारी हर चीज़ जो भी हम करते हैं उसमें कर्म कहीं ना कहीं निमित्त है। आपके जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है उसके निमित्त कर्म है। तो जो हो गए, जब हम इन कर्मों को जान लेते हैं, वी नो कि हम क्यों भोग रहे हैं, तो भोगने में इजी हो जाता है, सहजता के साथ भोगते हैं ना, क्योंकि हमने ही तो बांधे हैं। देखिए, आपके बांधे हुए मैं नहीं भोग रही हूँ और मेरे बांधे हुए आप नहीं भोग रहे, राइट। मेरे बांधे हुए मैं ही भोग रही हूँ, तो इतनी तकलीफ पाकर क्यों भोगूँ। थोड़ी समता भाव के साथ भोग लूँ ताकि आगे के लिए तो चीज़ें अच्छी हो जाए, आगे के भाव अच्छे हो जाए।
तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपके खुद के भोगे हुए कर्म हैं जो उदय में आ रहे हैं, किसी भी और के की गलती। कई बार होता ना कि उसकी गलती थी इसलिए ऐसे हुआ, उसने मुझे धोखा दे दिया, या किसी के बिजनेस में लॉस हो जाता है, कोई किसी के पैसे ले जाता है, लौटाता नहीं है, ये सारी चीज़ें कर्म है। किसी न किसी जन्म में आपने उसका लिया होगा या उधार होगा जो इस जन्म में चुकता हो गया, आप उसको इस रूप में ही लेना होगा, क्योंकि ये सब कर्म विज्ञान अगर आप पढ़ ले जान ले तो जो घटना क्रम है जीवन का, रचना क्रम है, उसका कर्ता धर्ता सब कुछ कर्म है। कर्म हसावे जब शुरुआत हुई थी कार्यशाला की, बहुत ही सुंदर गीत के साथ, बहुत सुमधुर गीत के साथ आपने कार्यशाला की शुरुआत की। कर्म हसावे कर्म रुलावे ओ कर्म बड़ो बलवान वारी जाऊं कर्मारी। तो हम आती हूँ मेरे लास्ट विपाकोदय पर, हेतु विपाकोदय। स्पष्ट बाह्य निमित्त के मिलने पर तत्संबंधी कर्म का उदय होना, जैसे पत्थर की ठोकर लगी गिर जाना और हड्डी का फ्रैक्चर हो जाना, वह असाता वेदनीय का हेतु विपाकोदय है। समझ लीजिए, असाता वेदनीय कर्म आपने बांधे, कोई निमित्त तो चाहिए ना। हम कई बार सोचते हैं ना कि अरे मैं तो 2 सीढ़ी से ही गिरी फिर भी मेरे तो फ्रैक्चर हो गया। किसी के हल्का सा कुछ लगता है, हम ऐसा सुना है कि टैप को खोलते ना और टैप पे जोर देते हैं तो भी हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। वो हेतु विपाकोदय है कि वो वेट करते हैं कि कोई बाहर का निमित्त मिले और असाता वेदनीय कर्म फलीभूत हो जाए। निमित्त का वेट किया जाता है, और वो चाहे वो हड्डी टूटना हो या कहीं गिर जाना हो, कोई अचानक से, चाहे आपकी गाड़ी 10 की स्पीड में हो लेकिन सामने से एक स्पीड ब्रेकर आएगा या ऐसा कुछ होगा कि वो हेतु बन गया और आपके कर्म उदय में आ गए और एक्सीडेंट हो गया। तो हेतु विपाकोदय वो होता है कि स्पष्ट बाह्य मिलने पर तुरंत, कि कोई जो पहले मैंने बताया भाव, उसमें तो कोई बाह्य निमित्त नहीं मिलता, इसमें बाह्य निमित्त मिलता है और तुरंत आपको एक फल मिल जाता है, चाहे वो एक्सीडेंट के रूप में हो या हड्डी टूटने के संदर्भ में हो या कोई लॉस के संदर्भ में हो। तो ये हमारे 6 विपाकोदय के विभिन्न भेद हैं जिसे हम अपनी डेली लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हैं। धन्यवाद।